जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है द इंटरव्यू, आज उसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों द इंटरव्यू, और ये 2 पार्टों में है। तो आज मैं आपका पार्ट 1 करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो राइटर है वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अभी ये समझ लीजिए आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम तो खत्म करा देंगे, लेकिन आपको भी साथ के साथ खत्म करने से तात्पर्य है आप उसे अब्जॉर्ब करते हुए चलें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आगे को दौड़म दौड़ और पीछे को छोड़म छोड़, ठीक है प्यारे बच्चों। एक एक दिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में बिताना है, एक भी दिन जाया नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू, बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, साक्षात्कार का बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि, साक्षात्कार की पृष्ठभूमि, ठीक है प्यारे बच्चों। हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स, 130 ईयर्स, 130 साल का इतिहास है, ठीक है। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, हैव वेराइड ओपिनियंस, उनके अलग अलग ओपिनियंस यानी कि अलग अलग राय है। अबाउट द यूजेस, उपयोग के बारे में, मूड्स, तरीकों के बारे में, एंड एडवांटेज, और उनके फायदों के बारे में। और किस चीज के फायदे? ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के। यानी कि 130 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार के बारे में भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न राय है। और किससे संबंधित उनकी अलग अलग राय है? एडवांटेज, मोड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये और तीसरा हो गया आपका यूजेस। इन सभी तीनों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन से अलग अलग राय है, ठीक है प्यारे बच्चों। टिल नाउ, अभी तक थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज, हजारों हस्तियां, हैव बीन इंटरव्यूड, इंटरव्यू दे चुकी है, साक्षात्कार दे चुकी है, या हजारों जो हस्तियां हैं उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है, साक्षात्कार लिया जा चुका है। एवरी एजुकेटेड पर्सन, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति, इज फैमिलियर, वह परिचित है, विद इट, इसके साथ यानी कि इंटरव्यू के साथ। हर शिक्षित व्यक्ति इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के साथ परिचित है, ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड हेडिंग है आपकी ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार के बारे में राय, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो अब ऐसे थोड़ी है कि राह चलता अपनी राय दे रहा, हम उसकी राह मान लेंगे, नहीं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की राय को ही लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका मैनी सेलिब्रिटीज, बहुत सारी हस्तियां, डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार से घृणा करती है, इंटरव्यू से घृणा करती है। बिकॉज, क्योंकि इट इज एन इनकमेंट ऑन देयर प्राइवेसी, यह उनकी प्राइवेसी यानी कि जो निजता होता है उसका क्या करता है? हनन करता है। इट डेप्रिशिएट्स देयर, इट
डिप्रिशिएट्स देयर पर्सनालिटी इन ए सिमिलियर मैनर। ये उनके जो पर्सनालिटी होती है उसका कुछ इस तरीके से हनन करता है, कुछ एज डिप्रिशिएटेड इन सम एज डिप्रिशिएटेड इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि प्राचीन काल, प्रिमिटिव होता प्राचीन, कल्चर हो गया संस्कृति, जैसा कि प्राचीन काल की संस्कृतियों में दिया हुआ है या बताया गया है। वेयर पीपल, जहां पर लोग बिलीव विश्वास करते हैं, डेट की, जहां पर लोग विश्वास करते हैं कि इफ समवन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, यदि कोई व्यक्ति किसी की फोटो खींचता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन साउल, तो वह व्यक्ति उसकी आत्मा को चुरा रहा है। यानी कि मैं अगर किसी की फोटो खींच रहा हूं प्यारे बच्चों, तो वह किसी की आत्मा को चुराने जैसा है। वीएस नेपॉल इज ऑफ द ओपिनियन, वीएस नेपॉल की राय है दैट की इंटरव्यूज इंजर पीपल, जो साक्षात्कार होते हैं उन लोगों को घायल करते हैं या इंजर करते हैं, एज दे लॉस, वो खो बैठते हैं, ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, अपने आप का एक हिस्सा। यानी कि कुछ ऐसे राज जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए वो इंटरव्यू में उन्हें भी बता देते हैं और अपना एक पार्ट खो बैठते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड। ये भी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है लेविस कैरोल। अब इनकी ओपिनियन देखिए प्यारे बच्चों, लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, एलाइस इन वंडरलैंड के निर्माता जिनका नाम है लेविस कैरोल, was said to have a just हॉरर, उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत डरते थे ऑफ द इंटरव्यूअर, साक्षात्कर्ता से, जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे बहुत डरते थे, बिकॉज ही, क्योंकि वह थॉट, सोचते थे, ही वुड बी ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, एज ए सेलिब्रिटी, किसी हस्ती की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। हिज रिफ्यूजल्स फॉर इंटरव्यूज, यानी कि साक्षात्कार के लिए वो क्या कर देते थे, अस्वीकार कर देते थे, रिफ्यूज कर देते, मना कर देते थे। तो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए उनके द्वारा मना किया गया और उस मना करने से उन्हें हेल्प हुई, सहायता हुई। हिम कीप हिज फ्रेंड्स acquaintances and interviewers at वे, यानी कि जब वो साक्षात्कार के लिए लोगों को मना करने लगे तो उससे उन्हें यह फायदा मिला कि उससे उन्हें अपने कुछ परिचित, अपने जो फैंस थे, जो उनके चाहने वाले प्रशंसक थे, और इंटरव्यूअर्स, जो साक्षात्कारता थे, जो इंटरव्यू लेते थे, उनको दूर रखने में मदद मिली। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, रुडयार्ड किपलिंग, ये व्यक्ति हैं, H.G. वेल्स एंड सॉल बेलोज व्यूज ऑन इंटरव्यूज। प्यारे बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, शायद अब से पहले नहीं बताया होगा, मैं बता दूं कि जो द जंगल बुक है उनके राइटर यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग स्ट्रांगली कंडेम्ड द इंटरव्यूज, जो रुडयार्ड किपलिंग है वो मजबूती के साथ कंडेम करते हैं, यानी कि इस पर व्यंग करते हैं कि जो इंटरव्यू है ये बहुत गलत है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। ठीक है,
हिज वाइफ, जो इनकी पत्नी होती है, उनका नाम होता है कैरोलिन। कैरोलिन रॉट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं दैट की हर हस्बैंड रिफ्यूज टू गिव एन इंटरव्यू, वे इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं, साक्षात्कार देने के लिए मना कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि ही कंसिडर्ड इट इमोरल, a crime and an attack that deserved punishment. क्योंकि he considered it immoral, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह इमोरल है, यह अनैतिक है, एक क्राइम, एक अपराध है, एंड एन अटैक, और एक हमला है, दैट डिजर्व पनिशमेंट, जो क्या डिजर्व करता है, पनिशमेंट डिजर्व करता है, सजा डिजर्व करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने है H.G. वेल्स ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू। अब H.G. वेल्स का भी ओपिनियन जान ले प्यारे बच्चों। द इमिनेंट साइंस फिक्शन, प्रख्यात विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ऑफन गिव, अक्सर देते हैं, इंटरव्यूज, वो अक्सर इंटरव्यू देते रहते हैं। वट इन एन इंटरव्यू, लेकिन एक इंटरव्यू में, इन 1894 1894 में ही रेफर्ड टू द ऑर्डील ऑफ द इंटरव्यू, वे एक जटिल, ऑर्डील होता है जटिल इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। 40 ईयर्स आफ्टर दिस, इस इंटरव्यू के लगभग 40 साल बाद, 40 ईयर आफ्टर दिस कमेंट, ही इंटरव्यूड द ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी जोसेफ स्टालिन। इस घटना के लगभग 40 साल बाद उन्होंने द ग्रेट रशियन के महान रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जोसेफ स्टालिन का क्या लिया, इंटरव्यू लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आपके जस्ट सामने दी हुई है नीचे प्यारे बच्चों, साउल बेलोस ओपिनियन अबाउट इंटरव्यूज। साउल बेलो फेल्ट दैट, साउल बेलो को लगता था कि द इंटरव्यूअर्स क्रिएटेड सो मच, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, साक्षात्कारता बोलते हैं हिंदी में, साक्षात्कारता क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सो मच टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव क्रिएट कर देते हैं, एंड प्रेशर, और बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, दैट की ही फेल्ट सफोकेटेड, जिससे उन्हें ऐसा लगता था, सफोकेटेड यानी कि दम घुटना, सांस नहीं आ रहा, उससे उन्हें बहुत ज्यादा सफोकेटेड लगता था। ही डिस्क्राइब्स, वो बताते हैं, द इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, एज थंबप्रिंट्स, के ये थंबप्रिंट्स है, थंबप्रिंट्स यानी कि बच्चे अंगूठे का अपना ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, थंबप्रिंट्स हो गया, थंबप्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप, वाइंड पाइप यानी कि सांस लेने वाली नली। तो बताते हैं कि जो पत्रकार, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं, वो इतने मतलब ऐसा सफोकेटेड फील होने लगता है जैसे कि उन्होंने अंगूठा रख दिया हो हमारी वाइंड नली पे, सांस की नली पे, इतना ज्यादा सफोकेटेड होने लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, आज की आपकी लास्ट हेडिंग है समिंग अप द जनरल ऑफ इंटरव्यूज। डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेज, ठीक है, डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेज, इसके नुकसान के बावजूद, द इंटरव्यू इज एन, जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वह है एक्सीलेंट मीडियम, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा माध्यम है, ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यानी कि संचार का। डेनिस ब्रेन गिव्स एन एलिवेटेड पोजीशन टू द इंटरव्यूअर, जो डेनिस ब्रेन होते हैं
वो इंटरव्यूअर को एक एलिवेटेड पोजीशन, एक ऊंचा स्थान देते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, अपनी शक्ति और प्रभाव की वजह से, ओवर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान। ही डिस्क्राइब्स इंटरव्यू एज, वो बताते हैं या कहते हैं कि जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, अभिव्यंजक माध्यम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी ये आज की लास्ट रीडिंग होगी। तो मैंने आपको इसमें बताया कि जो इंटरव्यू होता है वह एक अच्छा माध्यम होता है संचार करने का, कम्युनिकेशन करने का, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है प्यारे बच्चों? जैसे आपकी प्राइवेसी का हनन होता है। भाई प्राइवेसी का हनन भी होगा जब आपको कोई इंटरव्यू लेगा, आपसे कोई प्राइवेट बात पूछ सकता है, और हो सकता है आप उस समय, क्योंकि आपको अन्य लोग भी देख रहे होते हैं, तो आप उनके दबाव में आकर के ये बातें बता दो जो बातें बताने की नहीं होती है, तो इससे नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।